हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग ज्योग्राफी क्लास 12th जैक द्वारा जारी की गई मॉडल सेट 1 के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि क्वेश्चन नंबर 40 और 41 होगा, उसका क्वेश्चन नंबर 40 को आज हम लोग देखेंगे, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन यहां से 7 नंबर के मिलेंगे और 2 क्वेश्चन होंगे, यानी 7 दूना 14 नंबर का। 40 नंबर प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत वर्षा जल संग्रहण किसे कहते हैं? वर्षा जल संग्रहण के आर्थिक व सामाजिक मूल्यों का विश्लेषण करें। साथियों, जल क्या है? जल एक नवीकरणीय संसाधन है, एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन है जो कि पूरा विश्व में 71% हिस्सा में पाया जाता है। लेकिन 71% हिस्सा में जल तो है, लेकिन उसमें अलवणीय जल की मात्रा कितना प्रतिशत है? मात्र 3%, 3%। बाकी जो है वो लवणीय युक्त जल है। साथियों, हमारा जो भारत है, भारत देश विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% हिस्सा है। विश्व का जो धरातलीय क्षेत्रफल है उसका मात्र 2.4% में है। पूरे विश्व के जनसंख्या का 17.5% है, 17.5% है। लेकिन जल संसाधन के रूप में भारत पूरे विश्व का मात्र 4% है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे, 4% है। ठीक है, तो आइए आज हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि वर्षा जल संग्रहण किसे कहते हैं? साथियों, इसका आंसर आप लोगों के समक्ष है। वर्षा जल संग्रहण भूमिगत जल की क्षमता को बढ़ाने। अब यहां पर आ जाता है भूमिगत जल क्या है। दोस्तों, एक होता है धरातलीय जल, एक होता है भूमिगत जल। धरातलीय जल का मतलब क्या हुआ? जो धरातल के ऊपर में ही जिस जल का आवागमन, अर्थात जो जल धरातल पर ही बहता है, उसे हम लोग धरातलीय जल कहते हैं। जैसे नदी का जल, ये हमारा क्या धरातलीय जल है। और भूमिगत जल का मतलब क्या हुआ? जो भूमि के नीचे चला जाता है वो हमारा भूमिगत जल होता है, जिसको हम लोग नल के माध्यम से, चापानल के माध्यम से बाहर निकालते हैं, हाँ, कुआं के माध्यम से बाहर निकालते हैं। तो देखिए, वर्षा जल संग्रहण भूमिगत जल की क्षमता को बढ़ाने की तकनीक है। अर्थात वर्षा जल संरक्षण का तात्पर्य भूमिगत जल की क्षमता को बढ़ाना है। आपको समझ में आ गया होगा कि वर्षा जल संग्रहण किसे कहते हैं। भूमिगत जल की क्षमता को बढ़ाना ही क्या है? वर्षा जल संग्रहण है। आगे देखते हैं। वर्षा का जल जहां गिरता है, जब गिरता है, जिस जगह पर गिरता है, वहीं उसका उपयोग करना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। साथियों, जब वर्षा होती है और जिस जगह पर होती है, उसी जगह पर उसी समय उसका उपयोग करना, यानी उसको बचत करना क्या कहलाता है? वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। साथियों, इसमें एक और प्रश्न है। वर्षा जल संग्रहण के आर्थिक व सामाजिक मूल्यों का विश्लेषण करें। अर्थात वर्षा जल संग्रहण से क्या लाभ होता है, इसका मीनिंग यही है। देखिए, वर्षा जल संग्रहण के आर्थिक व सामाजिक मूल्य या लाभ क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। पहला पॉइंट देखेंगे। पहला है, इसे साफ करके, किसे? वर्षा जल को जो हम लोग इकट्ठा करेंगे ना, संग्रहित करेंगे उसे, इसे साफ करके स्थानीय लोगों की पानी पीने की
आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। दोस्तों, जब वर्षा जल हम लोग इकट्ठा करते हैं तो उसको हम लोग प्यूरिफाइड करते हैं, है ना। प्यूरिफाइड करने के पश्चात उसका इस्तेमाल हम लोग आसपास रहने वाले लोगों के लिए भी किया जा सकता है, या इसका उपयोग अन्य तरीके से भी करते हैं, हम लोग घरेलू उपयोग में भी करते हैं, है ना। दूसरा, वर्षा कम होने पर जब हम लोग जल को इकट्ठा कर लेंगे और यदि वर्षा नहीं होती है या कम होती है, वैसी परिस्थिति में वर्षा कम होने पर इसका उपयोग सिंचाई के लिए भी किया जा सकता है। अगर हम लोग डोभा बनाकर, है ना, या तालाब बनाकर जल को, जो वर्षा जल होता है, उसे इधर उधर बह जाने से यदि उसको हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं तो ये हमारा काम करेगा कब? जब बरसात आती है, यानी बरसात के मौसम में जब हम लोग धान लगाते हैं या गेहूं को सीजन आता है, तो उस दौरान हम लोग इस जल का उपयोग फसलों के उत्पादन में कर सकते हैं साथियों। तीसरा देखिए, धरातल के नीचे पानी का स्तर ऊंचा रहता है, जिससे कुएं और नलकूपों द्वारा बाहर निकालकर उपयोग किया जा सकता है। साथियों, ये जो वर्षा जल है ना, यदि हम लोग इसको इकट्ठा करके रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे, इसे हम लोग इधर उधर जाने से रोक देंगे, तो इससे क्या होगा? जो धरातल के नीचे पानी का स्तर वो ऊंचा बना रहता है ना, वो ज्यादा नीचे नहीं जा पाता है, जिसके द्वारा हम लोग कुआं के माध्यम से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, कम खुदाई करके भी हम लोग उसे प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखिए, जल संग्रहण के फलस्वरूप आसपास के भागों में बाढ़ की स्थिति नहीं रहती। साथियों, बता रहा है जल संग्रहण के फल, यदि हम लोग जल को इकट्ठा करते हैं तो उससे क्या होगा? आसपास के भागों में बाढ़ की स्थिति नहीं रहती है। जैसे पानी आ रहा है नदी में, तो उस जल को हम लोग नाली बना करके, है ना, नालियां जो बना करके उसे हम लोग किसी तालाब में ले जा सकते हैं, जिसमें कि नदी का जो जल स्तर होता है थोड़ा सा कम हो जाएगा, जिससे आसपास के गांव डूबने से बच सकते हैं। बहुत बड़ा डैम बनाया जाता है, वहां पर भी पानी को हम इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट, वर्षा जल संग्रहण घरेलू उपयोग के लिए भूमिगत जल पर मानवीय समुदाय की निर्भरता को कम करता है। साथियों, बता रहा है अगर यदि हम लोग वर्षा जल संग्रहण करेंगे तो उसका उपयोग, जो भूमिगत जल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाता है मानवीय समुदाय के द्वारा, मानव के द्वारा, उस पर जो निर्भरता है ज्यादा से ज्यादा भूमिगत जल पर, उसमें कुछ कमी आ सकता है ना। आइए अगला प्रश्न, अगला पॉइंट, नगरों में बढ़ती मांग को, नगर में जनसंख्या अति तीव्र गति से बढ़ रही है तो वहां पर जल की भी मांग बढ़ती जा रही है, तो नगरों में बढ़ती मांग को काफी सीमा तक पूरा किया जा सकता है। साथियों, ये जो वर्षा जल संग्रहण करने से और क्या लाभ है कि नगरों में जो बढ़ती मांग है, जल का बहुत ज्यादा अभाव पाया जाता है, तो उसके लिए हम लोग वर्षा जल संग्रहित करके उसका उपयोग ला सकते हैं। नेक्स्ट है, फ्लोराइड और नाइट्रेट्स जैसे संदूषकों को, ये सब संदूषक है, कम करके भूमिगत जल की गुणवत्ता को बढ़ाता है। साथियों, वर्षा जल संग्रहण करने से जो फ्लोराइड और नाइट्रेट जैसे संदूषक होते हैं उसको कम करके भूमिगत जल की गुणवत्ता को बढ़ाता है। तो साथियों, ये हमारा आज का प्रश्न था 40 नंबर में, कि वर्षा जल संग्रहण से संबंधित प्रश्न था, जो कि 7 नंबर का प्रश्न था। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल में यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।